क्या पृथ्वी से बाहर बहुत दूर इंसानों की तरह ही बुद्धिमान एलियन रहते हैं? क्या हम उन्हें या वो हमें खोज सकते हैं? ये सवाल भले ही कई लोगों को बोर करने लगे, लेकिन ये आज भी काफी लोग पूछे जाते हैं, ज्वलंत है और लगता है कि शायद कभी भी खत्म हो। एलियंस के होने और पृथ्वी के कई लोगों के संपर्क में रहने के दावे आज भी विवादित हैं और समय समय पर किए जाते रहते हैं। ऐसा ही एक दावा नासा के फिल्म निर्माता ने किया। साइमन हॉलैंड नाम के इस नासा फिल्म निर्माता का दावा है कि पृथ्वी की दूरबीनों का उपयोग करके इंटेलिजेंट एलियंस जीवन के सबूत पाए गए हैं और ऐसे में हॉलैंड का कहना है कि दूरबीनों ने पृथ्वी पर बुद्धिमान एलियंस जीवन के साक्ष्य पाए गए और इस 1 महीने से भी कम समय में जारी किया जाएगा। और हॉलैंड को और नासा की फाइनेंस ने किए गए प्रोजेक्ट परियोजनाओं के लिए डॉक्यूमेंट्री पर काम करने के लिए जाना जाता है। और इस खोज के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड की मदद पा रहे एक प्रोग्राम अलौकिक संकेतों की तलाश कर रहा था और हमारी आकाश गंगा में गैर मानवीय इंटेलिजेंस की पहचान करने में सक्षम था और जो संकेत और रेडियो तरंगों का 5 घंटे लंबा विस्फोट था। ऐसा लग रहा था कि ये एक प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था, जो एक तारा है और जो पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ऑक्सफोर्ड की टीम ने कहा कि वे संकेत का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने संभावित स्रोतों का खुलासा नहीं किया। हॉलैंड ने dailymail.com से बात करते हुए अजीब रेडियो सिग्नल के बारे में बताया। वे डिलेट तलाश रहे हैं और इसलिए समाचार प्रकाशित करने में देरी हो रही है। ये सिग्नल 29 अप्रैल 2019 को पहली बार मिला था और तभी से एक गर्म बहस का विषय बना हुआ है। हॉलैंड ने कहा कि सिग्नल वर्तमान में कम सूचना क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सिग्नल बहुत कमजोर है। ऑक्सफोर्ड के नेतृत्व वाली गैर लाभकारी परियोजना ब्रेक थ्रू लिसन ने एक स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि हॉलैंड ने यह कहा, सबूत इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि सिग्नल एक उन्नत एलियन प्रजाति से आया था। हॉलैंड ने कहा कि अपनी आकाश गंगा में एक गैर मानव अलौकिक इंटेलिजेंस मिली है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अक्टूबर 2021 में ब्रेक थ्रू लिसन ने एक रेडियो सिग्नल का पता लगाने का दावा किया था और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो परिक्रमा सेंटोरी के पास आया था, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव यानी गलत उम्मीद जगाने वाला पाया गया। हॉलैंड का दावा है कि इस बार ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह सिग्नल ब्रह्मांड में हर चीज की विशाल गूंज होने की बजाय, जिसे हमें सभी रेडियो दूरबीनों के माध्यम से सुनते हैं, एक संकीर्ण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम था। और ऐसे में नासा की तरफ से इसी साल की शुरुआत में ही इस तरह के प्रस्तावों का अनुरोध किया गया और ये प्रस्ताव HWO के लिए जरूरी है और तकनीक को और बढ़ाने का काम भी करेंगे। नासा ने पहले चरण के बाद 2 वर्षीय निश्चित मूल्य अनुबंधों के लिए 3 प्रस्तावों का चयन किया और इनकी कुल कीमत $17.5 मिलियन है। 2024 की गर्मियों के अंत तक इस पर शुरू होने वाला है और ऐसे में इसके साथ अनुबंध से प्रौद्योगिक का भी एक ढांचा मिलेगा। WHO विकास के अगले चरण का समर्थन भी करेगा।